नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। पाकिस्तानी हुकूमत की सरपरस्ती में आतंक के आका इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देने लगे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन ने साफ कहा है कि अब परमाणु जंग होकर रहेगी। इस धमकी के बाद पाक हुकूमत की खामोशी के बीच इस सवाल का उठना जायज है, जंग लड़ोगे नवाज? पाकिस्तान एक कन्वेंशनल अटैक पाकिस्तान पे किया, आपके पास इतना ताकत नहीं है कि आप उनको रोक सके। होश के नाखुन ने ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का तनवीर, ये वाहिद कौम है। मेरी बात ये है कि हम भूखे नंगे, ठीक है, सीधी सी बात, बड़ी सख्त बात है, हम भूखे नंगे। हिंदुस्तान को सबसे बड़ी धमकी, भारत ने अपनी जालिमाना कार्रवाई बंदने की एक बड़ा वाक़ा हो सकता है। आतंकी शुरू करेगा एटमी जंग, और जब पाकिस्तान मदद करेगा तो दो ताकतों के दरमियान एक जौहरी जंग छिड़ने का कभी इम्कान है। आतंकी की धमकी से पाक में हड़कंप, उधर से वो जख्म से कश्मीर आएंगे, इधर से ये कश्मीरी जाएंगे, इंशाल्लाह फैसला खूनी लिखे पर होगा। क्या आतंक के हाथ लगने वाले हैं पाकिस्तान के परमाणु हथियार? पाकिस्तान इज ड्यूटी बाउंड, morally bound, politically bound, constitutionally bound to provide concrete substantial support, ongoing freedom citadel on the territory of Kashmir. और जब पाकिस्तान मदद करेगा तो दो ताकतों के दरमियान एक जौहरी जंग छिड़ने का कभी इम्कान है। सुना आपने हिजबुल के नाम से आतंकियों का एक टोला चलाने वाले एक शख्स का बड़बोलापन। 20-50 आतंकियों की सरपरस्ती करने वाला हिंदुस्तान को एटम बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। लेकिन क्यों ना हो, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां हुकूमत की तो कोई सुनता ही नहीं। आतंकी तो पाकिस्तान में शरीफ लोग माने जाते हैं, लेकिन आतंक की इस धमकी में छिपा है एक बड़ा खतरा। खतरा यह कि क्या वाकई पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ लगने वाले हैं? अमेरिकी थिंक टैंक लंबे वक्त से यह आशंका जता रहे थे कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ लग सकते हैं, लेकिन सैयद सलाउद्दीन की इस धमकी ने हालात एकदम साफ कर दिए। आतंकी की एटमी धमकी के बाद पाकिस्तान की हुकूमत खामोश है। पाकिस्तान के थिंक टैंक्स लगातार बोल रहे हैं, पाकिस्तान के थिंक टैंक खुलेआम बता रहे हैं कि अगर भारत पाक में एटमी जंग हुई तो अंजाम क्या होगा। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़, वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। तो होश के नाखुन लें, ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीर, ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है, और ये पागलपन जो है ये पुराना है। हिंदुस्तान की असल ताकत का ये सही अंदाजा लगा सकते हैं, लिहाजा ये साफ हिदायत दे रहे हैं कि हिंदुस्तान से परमाणु युद्ध की धमकी के बाद पाकिस्तान की जगह एक बड़ा गड्ढा ही बचेगा। वो सेकंड स्ट्राइक उनकी तरफ से आएगी, तो वो हमेशा में कहते रहे हैं कि पाकिस्तान सेकंड स्ट्राइक फिर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान में वो कुछ रहेगा नहीं कि पाकिस्तान दोबारा रिटेलिएट कर सके। सुना आपने, नंगी हकीकत यही है। एटमी तो छोड़िए, अगर भारत पाकिस्तान में छोटी मोटी जंग भी हो जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? नवाज शरीफ जी, उसे भी कान खोल कर सुन लीजिए, ये हम नहीं, पाकिस्तानी ही बोल रहे हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता फिर एक नया हादसा हो जाता है मुंबई जैसा, और उसमें फिर जंग छिड़ जाती है, तो इंडिया इज अ बिगर पार्ट। अगर वो जंग छिड़ती है और 15 दिन के बाद रोक दी जाती है और न्यूक्लियर वॉर नहीं होती, तो उसमें हमारा नुकसान ज्यादा हो जाएगा इंडिया से। पढ़ा लिखा ये पाकिस्तानी तबका जानता है कि आतंकियों के बोल वचन से हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगड़ना।
4 जंग हार चुका पाकिस्तान आज इतना कमजोर हो चुका है कि मोदी के सशक्त भारत के सामने 4 दिन भी मैदान में नहीं टिक सकेगा। आप फर्ज करो खुदा न खास्ता अगर आज लड़ाई शुरू होती है, आप 4 दिन की लड़ाई जो ना अफोर्ड नहीं कर पाते। पहले तो 15-16 दिन 20 दिन निकाल जाते थे, अब ये 4 दिन भी शायद पूरे नहीं निकाल सकते। इन पाकिस्तानी थिंक टैंक्स को सुनने के बाद तो सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान को यही सलाह दे सकता है कि नवाज शरीफ अपनी हद में रहो, चादर से बाहर पांव पसारने की गुस्ताखी मत करो, आतंक के इन बड़बोले आकाओं के मुंह बंद करो, जंग मत करो, क्योंकि जंग हुई तो पाकिस्तान की जगह एक रेगिस्तान बचेगा जहां सदियों तक घास भी नहीं उगेगी। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया। सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद जैसे आतंकी पाकिस्तान में बैठकर भले ही हिंदुस्तान से जंग करने की हवाई बातें करते हों, लेकिन वो हकीकत से अनजान है। हकीकत यह कि हिंदुस्तानी फौज के सामने पाकिस्तानी फौज कहीं किसी भी मामले में नहीं ठहरती। अब हम आपको भारत और पाकिस्तान की फौजी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसे देखकर आप खुद तय कीजिएगा, क्या वाकई जंग लड़ेंगे नवाज? खाने को रोटी नहीं और बात एटमी जंग की। चलाने को गोलियां नहीं, बात कश्मीर पर कब्जे की। पाकिस्तान तबाह पड़ा है, जंग लड़ोगे नवाज? पाकिस्तान में बैठकर जंग चिल्लाने वाले हाफिज और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी इस बात से शायद अनजान है। भूखे पेट नारे लगाने से कोई जंग नहीं जीत लेगा। हकीकत की जमीन से दूर जन्नत के ख्यालों में घूमने वाले आतंकियों को आज इंडिया न्यूज इंडिया की ताकत दिखाने जा रहा है। पाकिस्तान की गोद में बैठे तमाम आतंकी देख लें कि जिस हिंदुस्तान से वो जंग का इरादा रखते हैं, उनकी औकात उस हिंदुस्तान की फौज के सामने खड़े होने की भी नहीं है। इंडिया पहले ही एक बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, ज्यादा स्ट्रांग है, मिलिट्री उनकी पूरी दुनिया में आप देखें तो मेरा ख्याल है कि 3रे या 4थे नंबर की। इस पाकिस्तानी थिंक टैंक ने सही मायने में पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताई है। हिंदुस्तान की आर्मी दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आर्मी है, जबकि इस मामले में पाकिस्तान 13वें नंबर पर है। बावजूद इसके पाकिस्तान में पल रहे हाफिज और सलाउद्दीन जैसे आतंकी हिंदुस्तान फतह का ख्वाब देख रहे हैं। जमीनी ताकत के मामले में पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं टिकता। हिंदुस्तान के पास ऐसे टैंक हैं जिनका तोड़ तक पाकिस्तान के पास नहीं। भारत के पास कुल 6,464 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास महज 2,924 टैंक ही हैं। मजबूती और मारक क्षमता के मामले में भारतीय टैंक कहीं ज्यादा उम्दा हैं, जबकि पाकिस्तान के आधे टैंक खराब पड़े हैं। भारतीय टैंकों की मारक क्षमता भी पाकिस्तानी टैंक से कई गुना ज्यादा है। खास बात यह कि भारत के पास ऐसे टैंक हैं जिन पर दुश्मन के फेंके गए बमों का असर नहीं होता, जबकि पाकिस्तानी टैंकों को बमों से उड़ाया जा सकता है। मिसाइलों के मामले में भी भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। भारत के पास 10,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल है, जबकि पाकिस्तानी मिसाइलों की मारक क्षमता सिर्फ 4,000 किलोमीटर तक है। भारत के पास अग्नि, ब्रह्मोस और पृथ्वी जैसी मिसाइल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी, शाहीन और गौरी हैं। भारत की मिसाइलें पाकिस्तान की मिसाइलों से 2 गुना ज्यादा वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस का जलवा कुछ ऐसा है कि दुनिया के करीब 15 मुल्क हमसे इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। वियतनाम तो अर्जी देकर 5 साल से ब्रह्मोस मिलने का इंतजार कर रहा है। चिली, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे मुल्क भी ब्रह्मोस मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी मिसाइलों को कोई पूछने वाला तक नहीं।
समुद्री ताकत के मामले में भी पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं टिकता। देखिए समंदर में हिंदुस्तान किस तरह से सीना तान कर खड़ा है। भारत के पास कुल 277 वॉरशिप्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 200 वॉरशिप्स हैं। भारत के पास कुल 14 सबमरीन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। इसी तरह भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर हैं और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। भारत जो है वैसे को दुनिया का सबसे बड़ा असला का खरीदार है। सबसे ज्यादा पैसा असला की खरीदारी पे इस वक्त भारत खर्च कर रहा है। तो वो एक जंगी जुनून है, एक भूत सवार है सर पे कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, फौज मजबूत, फौज बिल्कुल मॉडर्नाइज कर दो। पाकिस्तानी जानते हैं कि भारत के साथ उनका कोई मुकाबला नहीं, फिर भी जंग जंग चिल्ला रहे हैं। आसमान में हिंदुस्तान की ताकत भी देखिए। भारत के पास कुल 2086 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि इस मामले में पाकिस्तान के पास आधे भी नहीं हैं। पाकिस्तान के पास कुल 923 है। हिंदुस्तान हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और हमारी जो उसके साथ आर्म्स रेस है ना, और जिस किस्म के नॉन स्टेट एक्टर्स हमने पाले हैं उस आर्म्स रेस को फीड करने के लिए, उसके साथ हमें हमारी सिविल सोसाइटी को और सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस को बहुत नुकसान पहुंचा है। सालाना रक्षा बजट के मामले में भी पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है। बावजूद इसके पाकिस्तान में आतंकियों का भारत से परमाणु जंग छेड़ने का ख्वाब बड़बोलापन नहीं तो और क्या है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। एक आतंकी के भारत को न्यूक्लियर वॉर की धमकी को दुनिया हैरत से देख रही है, लेकिन ज्यादा हैरान है पाकिस्तान का पढ़ा लिखा वो तबका जो पाकिस्तान की हैसियत और ताकत दोनों से वाकिफ है। यह तबका लगातार पाकिस्तान को चेता रहा है कि हिंदुस्तान सोता हुआ शेर है, उसे मत छेड़ो, क्योंकि हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की हैसियत कुछ भी नहीं है। आप निहायत कमजोर मुल्क हैं, इंटरनली वीक हैं, मैशियत आपकी तबाह हो चुकी है, टेररिज्म के साथ आप कमजोर हो चुके हैं। सही सुना आपने। थिंक टैंक पाकिस्तान को इसी नजरिए से देखते हैं। इनका मानना है कि भारत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। थिंक टैंक पाकिस्तान को कंगाल मुल्क बता रहे हैं। तो हम ये नंगे, ठीक है, सीधी सी बात, बड़ी सख्त बात है। हम है भूखे नंगे, ठीक है, हमारे में कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है। हम अपने पांव पे आज तक खड़े नहीं हो सके। हिंदुस्तान पहले दिन से अपने पांव पे खड़ा हुआ, मुश्किल फैसले किए और अपने पांव पे खड़ा हो गया। यही पाकिस्तानी दावा ठोक रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो हर वक्त अमेरिका के सामने झोली फैलाकर खड़ा होता है, जबकि हिंदुस्तान के पीएम मोदी के ओबामा तक मुरीद हैं। वैभव कुमार के साथ मनोज अतलस, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान से जंग छेड़कर पाकिस्तान 4 बार शिकस्त खा चुका है। बावजूद इसके पाकिस्तान की जंग की ख्वाहिश खत्म नहीं हुई। इसकी असल वजह है पाकिस्तान में पाले पोसे जा रहे चरमपंथी, जो अपने मकसद के लिए भारत पाक में जंग चाहते हैं, और पाकिस्तान की असल जंग ऐसे ही आतंकी संगठनों के आकाओं से है। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलकर ही पाकिस्तान में पल रहे चरमपंथी अपनी दुकान चला रहे हैं, और यही पाकिस्तान की असल समस्या है, जिसे पाकिस्तान आज तक समझने को तैयार नहीं है। आपके इस किस्म के धमकियां होते हैं कि जब आप ऐसी चीज पे अमल नहीं करते तो कोई आपको मानता नहीं है। मोदी का प्रॉब्लम यही है। मोदी का प्रॉब्लम ये होगा जब अगला टेररिस्ट अटैक हो जाएगा, और अगला टेररिस्ट अटैक होगा, इसलिए टेररिस्ट जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे दरमियान जंग हो। क्या अब मोदी उस वक्त पार्टनरशिप दिखाएगा? आई डोंट थिंक सो। हसन निसार पाकिस्तान के थिंक टैंक माने जाते हैं। भारत को लेकर अपनी बेबाक राय टीवी डिबेट में रखते हैं। इनका दावा है कि पाकिस्तान में अनपढ़ों का ऐसा टोला घूम रहा है जिसे ठीक से एटम बम का मतलब तक नहीं पता। ये जो अनपढ़ों का टोला यहां फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं कि एटम बम होता क्या है। इनकी बात वाकई सच है, लेकिन फिक्र की बात यह है कि अगर पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी एटमी हमले की धमकियां दे रहे हैं, तो क्या इन आतंकियों की पहुंच पाकिस्तान के एटम बमों तक हो गई है? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। वैभव कुमार के साथ मनोज अतलस, इंडिया न्यूज।